इंटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास में चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित जो ट्रांसलेशन है, जो कुछ वाक्य हैं जो आपकी स्टोरी में आए हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले जो 2 क्लासेज हो चुकी हैं पास्ट इंडेफिनिट की, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहले तो इसके लिए बेसिक रूल्स किस तरीके से है, क्या आवश्यकता है, और साथ ही साथ में ट्रांसलेशन के लिए कुछ वाक्य थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की। तो चलिए आगे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नए 10 सेंटेंस के विषय में, जो आपको ये बताएंगे कि अगर कोई भी वाक्य चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, आप कैसे उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, वो जो ट्रांसलेशन है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आपसे क्या कहा गया कि कोई भी वाक्य अगर दिया गया है तो उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे आवश्यक काल पहचानो, अर्थात उसको पहचानो, और टेंस को पहचानने के साथ आपको ये पहचानना है कि इसमें जो है कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है। वाक्य पहचानिए, टेंस पहचानिए, उसके बाद कर्ता क्रिया पहचानिए। अंग्रेजी बनाओगे तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद में कर्म, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस। देखिए शुरुआत की हमने माता के साथ लखनऊ जाना चाहता। अब चाहते थे तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में चाहता पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अच्छा, पूरा का पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इंटरजेक्टिव भी नहीं है। और देखिए अगर इसकी अंग्रेजी कैसे बने, मैं लखनऊ अपने जाके, और कब, रविवार, यही तो नहीं। तो सबसे पहले आई के बाद में चाहता था, तो वांट माने होता है चाहना, और वांट माने चाहता क्या, जाना। देखो चाहना भी क्रिया है और जाना भी। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया है, तो उसके बाद आई वॉन्टेड टू गो, किसके साथ में, आई वॉन्टेड टू गो लखनऊ, के साथ विद अपने माई माता पिता पेरेंट्स ऑन चाहता था जाना लखनऊ अपने साथ संडे, रविवार। बात खत्म हो गई। तो आप गो ऑन और थी पास्ट, बताओ इंडेफिनिट की पहचान क्या है, एक ही सब आया है, लेकिन ताकत थी आया बात तो
अर्थात ट्रेन। घड़ी किस पर? ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। आपने कई बार ट्रेन कर रहे हो, आपको देखा होता है ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर, इसका मतलब है गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी है। ट्रेन वॉच, ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 या ट्रेन वॉच स्टैंड। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति, रास्ते में मुझे मिला एक बूढ़ा, ऑन द, मुझे मिला, कर्ता कौन है? अगर कर्ता के स्थान पर है तो क्या करेंगे? आई लगाएंगे कि मी लगाएंगे? मिला, मीट का सेकंड फॉर्म मैट, एन ओल्ड रास्ते में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति, सिंपल सी बात है, पहले वाक्य का टेंस में कर्ता पे क्रिया पहुंचाना और कर्म, है ना? इंग्लिश में कई बार कहा क्रिया और कर्म ट्रांसलेशन, और नहीं करोगे ट्रांसलेशन तो मत करो। तो इसलिए सबसे जरूरी बात है कि अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले कर्ता क्रिया ट्रांसलेशन को बना दो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब आप मुझे उसे देखकर मुझे दया आ गई, उसे देखकर उसे दया, मुझे आ गई दया उसे, ऐसे ही तो करेंगे उसे, अब आ गई तो दुकान से, घर से नहीं आ रही। दया का भाव क्या है? महसूस करना, क्या करना है? और महसूस करने के लिए फील, क्या करते हैं? फील माने होता है महसूस करना। ठीक है? अब क्योंकि वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य क्रिया फॉर्म, सेकंड फॉर्म फील, सेकंड फॉर्म महसूस की क्या? दया, इफेक्टिविटी। Seeing him, I felt pity. देखकर क्या है? कोई दिक्कत? अब हमारे पास में सेंटेंस आया नया, और ये देखो, ये मैंने जैसा आपसे कहा कि ये सारे सेंटेंस जो विगत वर्षों में आपकी जो स्टोरी लाइफ है, उस स्टोरी में से हमने पास्ट इंडेफिनिट आधारित सेंटेंस हैं अलग क्या? नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार और एक शव देखा। ठीक है भाई, राजकुमार, देखिए सिद्धार्थ
गया कर्ता। क्या देखा? एक बीमार, एक वृद्ध और एक शव। ये क्या हो गया? कर्म, ऑब्जेक्ट। देखा क्या हो गया? क्रिया। अगर आप इसको पूरे सेंटेंस को विभाजित करेंगे 3 भागों में, तो क्या है आपके पास? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? फिर है क्रिया। क्या है? किसको देखा? एक वृद्ध, एक बीमार और एक। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा एक वृद्ध, एक बीमार और एक सब किसके दौरान? तो देखो, नगर भ्रमण के दौरान। ड्यूरिंग माने दौरान। किसके भ्रमण? विजिटिंग। क्या? शहर, सिटी। ड्यूरिंग विजिटिंग, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ। क्या? राजकुमार की अंग्रेजी प्रिंस। सिद्धार्थ देखा। देखने का, देखा क्या? देखा क्या? अरे कर्ता के बाद क्रिया। अगर ट्रांसलेशन है और है सेंटेंस है तो कर्ता क्या? या ड्यूरिंग सिटी विजिट है ना, ये सिटी भ्रमण के दौरान इन सिद्धार्थ ने देखा वृद्ध, ओल्ड, असिक एक बीमार, एंड डेड। एक वृद्ध आदमी, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड। यह मामला सिटी विजिट प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन। कितने भाग हैं? 3। तीसरा, सब क्रिया कर्म को लगाओ और उसके बाद में है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल को छोड़ दिया। तो क्या करेंगे? छोड़ दिया राजमहल को चुपके से। उन्होंने की अंग्रेजी दे। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ तो एक व्यक्ति है ना, ये तो सम्मान में है भाई। सम्मान में ही तो आप ये कह रहे हो कि उन्होंने। किसने? उन्होंने। कौन उन्होंने? एक आदमी है, एक से अधिक है? एक है, तो एक क्या लगाएगी? छोड़ दिया। है?
ताजमहल को, ताजमहल के लिए क्या करेंगे? थ्रोन तो होता है उसके लिए, मुकुट के लिए। He left his place, अपना प्लेस नहीं, पैलेस। क्वाइटली। एक रात को, वन नाइट, he left place, पैलेस, कैसे उन्होंने अपना रखा है। गहन चिंतन के बाद में उन्हें समाधान मिला। गहन चिंतन के बाद, आफ्टर माने बाद में, गहन मतलब डीप, चिंतन थिंकिंग। उन्हें इनका समाधान मिला, या इनका कह दो, चलो ठीक। उन्हें मिला समाधान इनका, ऐसे ही बोलेंगे क्या भाई? अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता, क्रिया, फिर ही। मिलाया, खोजा, खोजा की फाइंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे सर मीट नहीं मिला, माने तो हम तुमसे मिले, तुम हमसे मिले, तो क्या हुआ? मीट शब्द है। वैसे खोजा तो फाइंड, फाउंड। हिज सॉल्यूशन, क्या उन्हें क्या अच्छा मुझे आठवां प्रश्न है, अंग्रेजी में पहला लिखा। डॉक्टर जॉनसन जी का पहला क्या करेंगे? डॉक्टर जॉनसन ने लिखा जिसका पहला शब्द, तो डॉक्टर को डीआर कर लो। लिखा, रोड, फर्स्ट, डिक्शनरी ऑफ उन्हें अंग्रेजी का क्या लिखा? पहला वे सादा जीवन उच्च विचार है, वे विश्वास करते थे, बिलीव्ड, किसमें? इन सादा जीवन, आई शांति और अपना लिया। तो क्या करेंगे भाई? अशोक ने अपना लिया शांति और अहिंसा का पथ।
अपनाने को कहते हैं एडॉप्ट, एडेप्ट होता है, एडॉप्टेड सेकंड फॉर्म एडॉप्ट। पाथ ऑफ, पाथ माने रास्ता, क्या शांति, शांति बोले तो पीस, एंड नॉन वायलेंस, VIOLENC। कि आपके पास कैसे हम में ट्रांसलेशन को करते हैं अंग्रेजी से तो आप करते हैं अगली क्लास के साथ में शाम को 5 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।